स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30। 18 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम इस वर्कशीट के अंदर संसाधन के रूप में लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि बाकी संसाधनों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट संसाधन होता है वो होता है मानव संसाधन। तो इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में क्रियाकलापों को यानी कि किसी भी कार्य को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। या अगर कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें होती हैं। तो बेटा, जिन वस्तुओं को बनाने के लिए हमें प्रकृति की मदद लगे वो प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसके अंदर विनिर्माण को शामिल किया जाता है, यानी कि जब हम वस्तुओं को रिक्रिएट करते हैं और उनको वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे द्वितीयक क्षेत्र में चला जाता है, जैसे कि गन्ने से चीनी बनना। तो वहीं तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये खुद तो कोई चीज़ को प्रोडक्ट बनाता नहीं है, खुद तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता, पर ये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, मदद पहुंचाता है। अब यहाँ पे देखो, हमें चित्र के थ्रू बताया भी गया है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं होती हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसके अंदर हम सेवाओं को ऐड करते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये तीनों ही क्रियाकलाप क्या करते हैं, किसी भी देश की आय में वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात जिन क्रियाओं से हमें पैसा मिले वो क्रियाएं कौन सी होंगी, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को भी 2 भागों में बांटा जाता है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। देखो, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है और गैर बाजार में स्व उपभोग के लिए कोई भी कार्य किया जाता है। यानी कि जिस कार्य से हमें पैसा मिल रहा है वो बाजार क्रिया है, और अगर सेम कार्य से हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो वो हमारी गैर बाजार क्रिया है। मान लीजिए सेम काम करने पर, यानी कि एक जैसा काम करने पे एक बार आपको पैसा मिलता है, एक बार नहीं मिलता है। डॉक्टर है, अगर हम उसके पास इलाज कराने जाते हैं तो वो हमसे फीस लेता है, तो वो उसकी आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर वो खुद का इलाज कर रहा है, उसको कोई बीमारी हो गई, वो खुद को मेडिसिन दे रहा है, तो क्या वो उससे अपने आप से पैसे लेगा? नहीं ना। तो मतलब वही सेम काम कर रहा है, इलाज वो हमारे भी कर रहा है, वो खुद का भी कर रहा है, लेकिन एक बार उसको पैसा मिल रहा है और एक बार उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो अगर बात की जाए वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की, तो सबसे पहला, अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को कितने 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो उनके नाम है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्रश्न दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण। तो जैसे कि 4 उदाहरणों की बात की जाए तो परिवहन, संचार के साधन, बैंकिंग और पर्यटन इसके सबसे बेस्ट 4 एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न चौथा, ऊपर दिए गए चित्र में तीनों प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए। तो बेटा, ऊपर जो चित्र दिया है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र दर्शाए गए हैं। और प्रश्न पांचवा, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाओं में अगर अंतर की बात की जाए तो बाजार क्रियाएं हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं और इससे हमें आय प्राप्त होती है, और गैर बाजारी क्रियाएं जो होती हैं उनसे हम स्व उपभोग के लिए करते हैं, जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती है। तो बहुत आसान वर्कशीट थी। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।